हेलो, नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। कहता है बच्चे, ये है निम्नलिखित में से किसे गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक त्योहार के रूप में शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। भाई, सार्वजनिक तौर पर गणेश चतुर्थी जो हमने मनानी शुरू करी थी वो कब से शुरू करी थी? वो 1893 से बच्चे, है ना। गणेश चतुर्थी जो मनानी हमने शुरू करी है, और ये किसने बच्चे? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इन्होंने ही 1895 से, है ना, शिवाजी महोत्सव भी मनाने शुरू करा था। ठीक है, ध्यान रखोगे किसके नाम पर, है ना भाई। अगर आपसे पूछने लगे तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। तो ये है बाल गंगाधर तिलक। वैसे तो इन्होंने बच्चे न्यूज़पेपर भी चलाया था, ये भी चीज आप ध्यान रखना, केसरी और मराठा, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा, केसरी और मराठा। आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। बोलता है कौन सा त्योहार अन्य तीन से अलग समय पर मनाया जाता है। ठीक है, देखो, पोंगल, लोहड़ी, संक्रांति, ये तीनों के तीनों बच्चे कब मनाए जाते हैं? ये मनाए जाते हैं जनवरी में। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये तीनों के तीनों हो गए जनवरी में। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछने लगे ये जो उगादी है, ये उगादी बच्चे मार्च में मनाया जाता है, या फिर मैं बोलूं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र के महीने में मनाया जाता है। ये जो चैत्र का महीना है हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है बच्चे, और इसका पहला दिन से ही ये शुरू हो जाता है। क्या बच्चे? पहला दिन ही क्या बोला जाता है? उगादी बोला जाता है। कहां पर बोला जाता है? ये बोला जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर, प्लस आपके ध्यान रखोगे तेलंगाना के अंदर, प्लस कर्नाटक के अंदर। तो वो जो तीन राज्य है ना, तीन राज्य, ये जो आपका चैत्र का महीना है, पहला पहला दिन है, उसको उगादी के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, है ना। यानी कि हिंदू कैलेंडर का पहला दिन वो उगादी बोल रहे होते हैं, पहले साल का पहला पहला दिन। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कि ये हमारा भाई अब साल शुरू हो रहा है यहां से, और ये पहला दिन है हमारा। ओके, अब ये आता कब है बच्चे? मार्च अप्रैल के समय पर। ये जो आप चैत्र का महीना देखोगे ना, ये मार्च अप्रैल के समय पर पड़ता है। 21 मार्च से शुरू हो जाता है ये। ठीक है, ध्यान रखोगे, और फिर अप्रैल में भी है ये, यानी कि अप्रैल का शुरू और मार्च का आखिर। तो हमारा राइट आंसर हो गया उगादी। अब सेम इसी चीज को गुड़ी पाड़वा कहां बोलते हैं? इसी समय पर चैत्र के पहले दिन गुड़ी पाड़वा कहां पर मनाया जाता है? गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है बच्चे, ये मनाया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, महाराष्ट्र के अंदर हो गया ये। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राज्य और वहां के मुख्य मनाए जाने वाले त्योहारों का निम्नलिखित में से सही संयोजन नहीं है कोई। ठीक है, देखते हैं भाई कौन सा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी मनाई जाती है, बिल्कुल। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है बड़े लेवल पर, बिल्कुल। राजस्थान में बच्चे गणगौर पूजा होती है, बिल्कुल होती है। और गणगौर पूजा आपकी होली से शुरू हो जाती है, और कितने दिन चलती है? 18 दिन चलती है। कितने? 18 दिन। और गणगौर मतलब गण शिव जी, गौर पार्वती जी, उन दोनों के समर्पित है। ठीक है बच्चे। और ये गुजरात के अंदर दुर्गा पूजा नहीं है, ध्यान रखोगे। दुर्गा पूजा बड़े लेवल पर वेस्ट बंगाल के अंदर मनाई जाती है। कहां पर बच्चे? वेस्ट बंगाल के अंदर मनाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर ये। बोलता है फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? फ्लेमिंगो राजहंस होता है ना, राजहंस, उसी को बोलते हैं, है ना, ध्यान रखोगे, राजहंस। तो हम इसको राजहंस पर्व बोल देते हैं। ठीक है भाई, ऐसा होता है बच्चे जनवरी, है ना भाई, ध्यान रखोगे, जनवरी के समय पर क्या होता है कि बहुत सारे राजहंस आ रहे होते हैं आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील की तरफ। अब ये पुलिकट झील कहां है? तो ये पुलिकट झील आपको तमिलनाडु के बॉर्डर और साथ साथ आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर यहां पर देखने को मिलती है आपको। ठीक है, इन दोनों के बॉर्डर पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। तो ये ज्यादातर आंध्र प्रदेश की तरफ पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर एक नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य है इसी झील के किनारे आंध्र प्रदेश में। तो उसी पक्षी अभ्यारण्य में ये राजहंस पर्व क्या है, आ रहे होते हैं सर्दी के दौरान, तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, फ्लेमिंगो महोत्सव। क्लियर है? तो हमारा राइट आंसर यहां पर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। खींच गए यहां तक, चलो भाई नेक्स्ट। बोलता है मरु महोत्सव राजस्थान का एक वार्षिक आयोजन है जिसमें स्थानीय लोक कला, संस्कृति और एरोबेटिक्स और ऊंट दौड़ का प्रदर्शन किया जाता है। ये कहां होता है बच्चे? जैसलमेर में होता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है। इसमें ऊंटों का डांस होता है, समझ गए, ऊंटों के टैटू बनवाते हैं लोग बाग, है ना, ऊंटों की दौड़ होती है इसमें। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। जैसलमेर कहां पर है? ये राजस्थान के अंदर पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है असम में एहतगुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? जरा बताओ बच्चे। ये जो एहतगुरी है असम का, ये है भैंसों की दौड़ के लिए। समझ गए आप लोग? किसकी? ध्यान रखोगे,
भैंसों की दौड़ और लड़ाई, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे बच्चे। भैंसों की दौड़ और लड़ाई के लिए ये प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा। कैसे? देखो क्या होता है वहां पर ना, बिहू मनाया जाता है 3 प्रकार का, है ना भाई, ध्यान रखोगे। बिहू, बिहू के हैं 3 प्रकार। कहां पर है बच्चे? असम के अंदर है, ठीक है भाई। अब पहला वाला जो बिहू है, ठीक है, ध्यान रखोगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे? इसको बोल देते हैं भोगाली बिहू। क्या बोल देते हैं? भोगाली बिहू, है ना, भोगाली बिहू, या फिर आप इसे माघी बिहू बोल सकते हो। ये जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है बच्चे। अगला वाला है दूसरा बोहाग बिहू, ठीक है, ध्यान रखोगे, बोहाग बिहू, ठीक है, याद रखोगे बोहाग, ये बात ध्यान रखना। ये कब मनाया जाता है आपका बच्चे? बोहाग बिहू मनाया जाता है अप्रैल के समय पर, समझ गए आप लोग, अप्रैल के समय पर यह मनाया जाता है, ठीक है बच्चे। फिर आपका होता है तीसरा काटी बिहू, ठीक है, ध्यान रखोगे, काटी, इसको हम कोगाली बिहू बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे, कोगाली, और ये मनाया जाता है अक्टूबर के समय पर। और जो बोहाग बिहू है उसको हम रोगाली बिहू भी बोल देते हैं, रोगाली। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। पहला भोगाली बिहू, माघी बिहू भी बोल देते हैं, जनवरी में मनाया जाता है। बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है, रोगाली भी बोल देते हैं। काटी बिहू, काटी को कटी भी बोल देते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये कोगाली बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, अब हो गया हमारा ये जो आप पहले वाला देख रहे हैं ना, जनवरी के समय, उसी पर यहां भैंसों की लड़ाई और दौड़ होती है। तो ये एहतगुरी हो गया बच्चे, कहां पर है? असम के अंदर मनाया जाता है इस पहले वाले के अवसर पर, ठीक है। अच्छा, आपसे भी बोलेगा असम में बसंत के समय कौन सा बिहू मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बोहाग मनाया जाता है अप्रैल वाला, ठीक है। या फिर आपसे बोले रोगाली बिहू है। असम या कैलेंडर शुरू होता है या फिर असम का नया साल शुरू होता है, तब कौन सा मनाए? यही याद रखोगे, है ना। बसंत के समय पर ही असम का नया साल भी शुरू हो रहा होता है, असम या कैलेंडर शुरू होता है नए तरीके से, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कौन सा शहर हर साल फरवरी में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजित करता है? जरा बताओ बच्चे। हर साल होता है ना, फरवरी में होता है, और ये कहां होता है? मुंबई के अंदर होता है। ऐसा है, साउथ मुंबई में एक काले घोड़े की प्रतिमा लगाई गई थी, ठीक है। फिर वहां धीरे धीरे छोटा छोटा महोत्सव होना शुरू हो गया, फिर बड़े लेवल पर होना शुरू हो गया। तो यहां पर फिर बहुत सारे सिंगर आने लगे, समझ गए, और फिर यहाँ डांस भी होने लग गया, सिंगर गाने भी गाने लग गए। फिर ऐसे ये महोत्सव बड़ा होता चला गया। 1999 में ये शुरू हुआ था बच्चे। कब शुरू हुआ है? 1999 में शुरू हुआ है। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। बोलते हैं कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जो किस राज्य में आयोजित होती है? अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे, है ना भाई, ये कंबाला है, कंबाला होती है कर्नाटक के अंदर, ठीक है, ध्यान रखोगे। भैंस दौड़, ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे। तो ये कहां का हो गया? कर्नाटक का हो गया, ठीक है। कर्नाटक के अंदर तो और भी बहुत सारे फेस्टिवल है, जैसे कैसे भी, जैसे हम्पी हो गया, ध्यान रखोगे। हम्पी वहां पर विजय उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। विजय उत्सव विजयनगर साम्राज्य के समय से ही मनाया जा रहा है ये बात आप ध्यान रखोगे। एक विजय उत्सव के तौर पर मनाते हैं इसको, हम्पी को, ठीक है ना भाई। दूसरा यहाँ पर दशहरा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। दशहरा यहाँ पर मैसूर में मनाया जाता है, और मैसूर में ये कितने दिन का है? 10 दिन का हो जाएगा। कितने दिन का आपको देखने को मिलेगा? ये 10 दिन का देखने को मिलता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है होली का त्योहार बच्चे कब पड़ता है? होली का त्योहार फागुन की पूर्णिमा पर पड़ता है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना। कब पड़ता है बच्चे? फागुन की पूर्णिमा पर पड़ता है। तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, फागुन की पूर्णिमा। अब जरा देखो, आप इसमें से कौन सा बताओगे? पूर्णिमा के एक दिन पहले? बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट बताना है पूर्णिमा दिवस पर, काम खत्म, ठीक है भाई, है ना। और दिवाली कब पड़ती है बच्चे? दिवाली पड़ती है, ध्यान रखना है, दिवाली पड़ती है, ये मनेगी कार्तिक महीने की अमावस्या पर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अमावस्या पर। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, कार्तिक महीने की अमावस्या पर पड़ेगी आपकी ये। कार्तिक महीने की, कार्तिक महीना कौन सा है? ये सर अक्टूबर का लास्ट और नवंबर का शुरू। और ये फागुन महीना कौन सा है? सर ये फरवरी का लास्ट और मार्च का शुरू। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। फागुन महीना हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना होता है, समझ गए आप लोग, हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना होता है। इसके बाद कौन सा महीना शुरू हो जाता है? फिर चैत्र शुरू हो जाता है फागुन के बाद, यानी कि हिंदू कैलेंडर का पहला महीना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं सरहुल एक त्योहार है जो मनाया जाता है बच्चे। सरहुल बसंत के समय पर पड़ता है, यानी कि मार्च अप्रैल के समय पर, ठीक है बच्चे, मार्च अप्रैल के समय पर, और ज्यादातर ये अप्रैल में ही पड़ता है। और ये कहां पर मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है सरहुल, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। सरहुल कहां का हो गया? झारखंड का हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई।
बोलते हैं कौन सा राज्य वार्षिक उत्सव सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? अभी क्या था, 7 से लेकर 23 फरवरी के बीच में, है ना, हरियाणा के फरीदाबाद में ये मेला लगा है। ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। फरीदाबाद के अंदर ये मेला लगा है और ये शिल्प मेला है। शिल्प मेला मतलब इसमें बच्चे क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं, तो आदिवासी लोग ज्यादातर अपनी हाथ की बनाई हुई चीज लेकर आते हैं इसमें। जैसे नॉर्थ ईस्ट के हो गए, जैसे मध्य प्रदेश के आदिवासी हो गए, छत्तीसगढ़ के आदिवासी हो गए, अच्छा दाम मिलता है उन्हें तो इसलिए आते हैं। और भी अदर चीजें हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासी ही आ सकते हैं इसमें, बाकी और भी अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है उसका भी यहाँ पर प्रमोशन करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो बच्चे कहाँ है, हरियाणा के फरीदाबाद में है। 7 से 23 फरवरी के बीच में इस बार लगा है। ठीक है, यहां पर आपको सूरजकुंड झील भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, फरीदाबाद के अंदर। आ जाओ नेक्स्ट पर, पुष्कर मेला कहां पर आयोजित होता है? तो अब चलते हैं कार्तिक। ठीक है भाई, कार्तिक महीने में पहुंचे। कार्तिक महीना जो है बच्चे, यानी कि अभी हमने देखा था अक्टूबर नवंबर। ठीक है भाई, इसमें जो पूर्णिमा आती है, ये मान लो कि इस पूर्णिमा पर भारत में बहुत सारे मेले और उत्सव लगते हैं। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब ये आपकी अक्टूबर नवंबर की जो पूर्णिमा है, जैसे अभी 15 नवंबर को गई थी 2024 में। ठीक है, तो बच्चे पुष्कर मेला वहीं पर लगता है, अजमेर के अंदर, राजस्थान में। पुष्कर देखो कोई जिला नहीं है, कभी आप इसे जिला समझो, अजमेर जिला है, उसके अंदर पुष्कर है। और वहां पर आपको पुष्कर झील भी देखने को मिल जाएगी। कौन सी बच्चे? पुष्कर झील भी आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अजमेर वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। वहां पर एक बड़ा मेला ये लगता है, पुष्कर मेला। इसी समय पर एक हरिहर क्षेत्र का मेला, सोनपुर मेला, यानी कि बिहार के अंदर लगता है। समझ गए आप लोग? वो बहुत बड़ा एशिया का पशु मेला है। समझ गए आप लोग? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ना भाई, सबसे बड़ा पशु मेला देखते हैं। पशु मेला याद रखोगे, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला वो कौन सा है बच्चे? सोनपुर मेला है। इसको हम हरिहर क्षेत्र का मेला बोलते हैं। और ये कब लगता है? कार्तिक की पूर्णिमा पर ही है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कार्तिक की पूर्णिमा पर ही है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, बड़ा मेला है। ठीक है भाई, अच्छा ये भी हो गया। ये जो पुष्कर मेला है, यहाँ पर ऊंटों का मेला भी लगता है इसी मेले के दौरान। ये भी चीज आप ध्यान रखना, ऊंटों का सबसे बड़ा मेला बताया जाता है इसको। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं अटला ताड़ी, ये आपको किस राज्य का त्योहार लगेगा? अटला ताड़ी, तो बच्चे ये कहां का हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, अटला ताड़ी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। राजहंस पर्व भी कहां था? आंध्र प्रदेश ही था। बोलता है लोसूंग त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये हमसे बोला बच्चे, लोसूंग। देखो लोसूंग जो है ये भूटिया लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और ये दिसंबर में मनाया जाता है। और ये सिक्किम के लोगों के, सिक्किम के भूटिया लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ये उनका नया साल होता है। ध्यान रखोगे, जो भूटिया लोग हैं ना, उनका नया साल शुरू हो रहा होता है लोसूंग त्योहार के साथ। और ये ग्रोगेरियन कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर में आता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अब इसी त्योहार को नामसूंग के नाम से मना लेते हैं कौन लोग? नामसूंग के नाम से मनाएंगे बच्चे, ध्यान रखोगे, वो मनाएंगे, ध्यान रखोगे, लेपचा लोग। ठीक है भाई, लेपचा लोग यहां पर सिक्किम के अंदर, यानी कि वो नामसूंग के नाम से न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपना, लेपचा लोग। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मॉनसून का त्योहार है? यानी कि जब मॉनसून आ रहा होता है, मॉनसून शुरू हो जाता है केरल में 1 जून से लगभग। ठीक है, और फिर दिल्ली तक वो 30 जून तक आ जाता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर तक इधर रहता है वो। ठीक है, सितंबर के बाद वापस चलना शुरू होता है मॉनसून। तो यानी कि बच्चे अगर आप देखोगे, इसी मॉनसून के दौरान तीज मनाया जाता है। ठीक है, जो कि आपको राजस्थान में भी मनाया जाता हुआ देखने को मिलेगा बच्चे, है ना, राजस्थान में भी मिलेगा, हरियाणा में भी मिलेगा। पंजाब में इसको तियान बोल देते हैं, पंजाब में इसको क्या बोल देते हैं? तियान। समझ गए। और फिर ये मनाया जाता है वेस्ट यूपी में भी। ठीक है भाई, तो वेस्ट यूपी में भी ये मनाया जाता है। ठीक है, और ये लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा बच्चे? लड़कियों के द्वारा। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में हार्निबल महोत्सव मनाया जाता है? अब ये जो महोत्सव है ये है हमारा नागालैंड का। ठीक है भाई, कहां का है? नागालैंड का है। साल 2000 में शुरू हुआ था बच्चे। हार्निबल एक पक्षी है
उस पक्षी के नाम पे शुरू हुआ था और ये दिसंबर में मनाया जाता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। नागालैंड की सभी जनजाति इसको मनाती हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। अब जैसे कि मैं आपसे बोलूं सैक्रेनई कहां मनाया जाता है? सैक्रेनई भी यहीं पर मनाया जाता है। मोत्सू कहां मनाया जाता है? मोत्सू भी यहीं मनाया जाता है। सैक्रेनई भी 10 दिन का मनाया जाता है, लेकिन फरवरी में मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। मोत्सू भी यहीं पर मनाया जाता है बच्चे, नागालैंड के अंदर ही। ठीक है, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का हमारा राज्य है। कब बना था? 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सबसे बड़े पशु मेले में एक सोनपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में? अभी देखा हमने, इसको हरिहर क्षेत्र का भी मेला बोलते हैं। बस कहां पर है? बिहार इज द राइट आंसर। बोलता है जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? जल्लीकट्टू, जल्ली मतलब सिक्के, कट्टू मतलब बांधना, यानी कि सांडों को वश में करना और उसके बाद उसके सींग पर सिक्के को बांधना। समझ गए? तो ये कौन सा बच्चे? जल्लीकट्टू। ठीक है भाई, तो ये किस त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है? ये पोंगल के अवसर पर। पोंगल बच्चे 4 दिन का होता है और कहां पर होता है? ये तमिलनाडु के अंदर होता है। कहां पर है? तमिलनाडु में होता है। ओके, अब ये जो 4 दिन है, असल में पोंगल मकर संक्रांति को बोलते हैं वहां पे। ठीक है, ध्यान रखोगे किसको? मकर संक्रांति को। ये बात आप ध्यान रखना। तो मकर संक्रांति के अवसर पर ही पोंगल शुरू हो जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, अब ये जो 4 दिन है बच्चे, इन 4 दिनों से जैसे आपको 1-2 दिन बड़े ध्यान रखने हैं। ध्यान रखो, जैसे कि कनुम पोंगल, याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कनुम पोंगल। ठीक है, ध्यान रखोगे। भोगी पोंगल, ठीक है, ध्यान रखोगे। भोगी पोंगल, ये भी बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे। सूर्य पोंगल, ठीक है, पेपर में ऐसे सूर्य पोंगल हो गया। किसकी पूजा की जाती है? सूर्य की ही पूजा की जाती है इस पर, यह बात ध्यान रखना। मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा होती है पूरे देश में। मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से जानते हैं हम। जैसे मैं आपको बताऊं बच्चे, इसको माघी कहां बोलते हैं? मकर संक्रांति को ये हिमाचल प्रदेश वाले बोल देते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हिमाचल प्रदेश। सकरात कौन लोग बोलते हैं इसको? सकरात ये हरियाणा में बोल दिया जाता है, साथ साथ वेस्ट यूपी में भी बोल दिया जाता है। बच्चे खिचड़ी कहां बोल दिया जाता है? खिचड़ी बोल दिया जाता है, ध्यान रखोगे, पूर्वी यूपी में बच्चे। ठीक है, ध्यान रखोगे, पूर्वी यूपी में बोल दिया जाता है इसको। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ऐसी मैं आपसे बोलूं उत्तरायण कहां बोल दिया जाता है? उत्तरायण, उत्तरायण बोला जाता है बच्चे गुजरात के अंदर प्लस मध्य प्रदेश के अंदर। इसको मकर विलक्कू कहां बोला जाता है? मकर विलक्कू ये बोला जाता है बच्चे केरल के अंदर। समझ गए? केरल के अंदर। इसको पेड़ा पडुंगा कहां बोला जाता है? इसको बच्चे पेड़ा पडुंगा बोल दिया जाता है, याद रखोगे, कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इसके अदर जगह पर माघी इसको और भी कई जगह पर बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, यहां तक हो गया हमारे। और आपको ये जो तमिलनाडु के अंदर बच्चे पोंगल है, पोंगल का ध्यान रखना, ये 4 दिन मनाया जाता है, लेकिन उसमें से आप कुछ प्रकार याद रखोगे, है ना भाई। जैसे 4 दिन चारों अलग अलग नाम से मनाए जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सूर्य पोंगल, भोगी पोंगल, कनुम पोंगल। पेपर में से जो रिपीट होता है वो एक तो भोगी पोंगल, एक कनुम पोंगल, ये रिपीट बोर्ड पे लगते हैं। ध्यान रखना कि भाई इनमें से ये जो है, ध्यान रखोगे, क्या ये एक इसका प्रकार है, क्या ये वाला भी इसका प्रकार है, ऐसे करके। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे इसमें से चापाचार कुट किस राज्य का? जब भी कुट आए तो कुट आते ही हमने सोचना है कहां का? मिजोरम। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मिजोरम का। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि हम देखें चापाचार कुट हो गया बच्चे, चापाचार कुट हो गया। जैसे कि बच्चे पावलकुट हो गया, ठीक है, पावलकुट। जैसे मिमकुट हो गया, ठीक है भाई, ये कुट। ठीक, चापाचार कुट कब आता है? ये अप्रैल में आता है, वहां पे अप्रैल में बड़ा त्योहार है मिजोरम का। मिमकुट कब आता है? सितंबर के समय पर, जब वहां पर, ध्यान रखोगे, मक्का की खेती कट के घर आ रही होती है। पवालकुट जब बच्चे वहां पर चावल कट के घर आ रहे होते हैं दिसंबर के समय पर मिजोरम के अंदर। ठीक है भाई, ये तब मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मिजोरम इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मिजोरम वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही है। बोलता है बाली यात्रा, ये जो बच्चे बाली यात्रा त्योहार है किस शहर में प्रसिद्ध है? देखो क्या होता है ना, जैसे ये आप उड़ीसा वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है, और उड़ीसा वाले क्षेत्र में यहां पर आपको क्या पड़ता है बच्चे? यहां पर आपको कटक पड़ता है, माही नदी के डेल्टा पर बसा हुआ है। बिल्कुल जहां माही नदी फैल रही है ना, बिल्कुल फैल के गिर रही है, उसी के डेल्टा पर कटक बसा हुआ है। तो क्या करते थे,
यहां से इसके समुद्र के किनारे से बाली जाते थे लोग। बाली इंडोनेशिया में पड़ता है। पुराने समय पर जहाज में बैठकर पानी के वो जाते थे। तो उसी चीज को दर्शाने के लिए ये बाली यात्रा होती है। आज के समय पर भी जाते तो अब कम ही है, लेकिन उड़ीसा के कटक में महानदी में है ना, लोग कागज की नाव बनाते और छोड़ देते हैं। कब? कार्तिक की पूर्णिमा पर। समझ गए आप लोग? कब बच्चे? कार्तिक की पूर्णिमा पर। यह भी चीज आप ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कटक इज द राइट आंसर। उड़ीसा में ये मनाया जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में लगभग एक साथ नहीं मनाया जाता है? ठीक है भाई, अब देखते हैं वो कौन सा नहीं है। एक साथ नहीं मनाया जाता भाई। मकर संक्रांति मनाई जाती, पोंगल मनाया जाता, लोहड़ी मनाया जाता, गुड़ी पाड़वा नहीं मनाया जाता, है ना। गुड़ी पाड़वा बच्चे महाराष्ट्र का है और ये कब आता है? चैत्र के महीने में आता है ना भाई, ध्यान रखोगे। चैत्र के महीने में आता है। चैत्र के महीने का पहला दिन, यानी कि नए साल का पहला दिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, उस समय गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है साल्जबर्ग महोत्सव हर साल किस देश में मनाया जाता है? बच्चे ऑस्ट्रिया में मनाया जाता है। ऑस्ट्रिया के साल्जबर्ग में मनाया जाता है। 1920 से शुरू हुआ था। और कब मनाया जाता है? जुलाई के अंत में। ध्यान रखोगे, जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू होता है। अंतिम सप्ताह में शुरू होता है। क्लियर हो जाएगा? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, ऑस्ट्रिया के साल्जबर्ग में। बहुत सारे भारतीयों ने इसमें हिस्सा लिया हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस भी है। ये भी आप ध्यान रखोगे, हमारे देश में इसीलिए ज्यादा फेमस है। बोलते बच्चे जल्लीकट्टू बैलों को काबू में करने का खेल कहां पर होता है? अभी देखा हमने, ये कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। और कौन से बच्चे? पोंगल के दौरान। ओके। माधवपुर मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? अब देखो, ये माधवपुर कहां पड़ता है बच्चे? पोरबंदर में पड़ेगा। पोरबंदर कहां पर है? ये गुजरात के अंदर है भाई, है ना भाई। कहां है? गुजरात में है। तो ये क्या होता है, इस माधवपुर मेले में यहां श्री कृष्ण जी और रुक्मणी का विवाह दर्शाया जाता है। इसमें ध्यान रखोगे, किसका बच्चे? है ना, कृष्ण जी और रुक्मणी, इनका क्या विवाह को दिखाया जाता है इसमें। और ये कितने दिन चलता है? 5 दिन चलता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गुजरात के अंदर है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? भाई मकर संक्रांति के अवसर पर। ध्यान रखोगे, जनवरी में आती है मकर संक्रांति, उसी समय पर मनाया जाता है। और ये अहमदाबाद में बहुत बड़े लेवल पर है। कहां पर है? अहमदाबाद में एक बड़े लेवल पर मनाया जाता है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शस्त्रोत्सव कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है? कौन सा है बच्चे? क्या हम हम्पी लगाएंगे, या फिर अब दशहरा, या फिर अब लगाएंगे कंबाला? ये कौन सा है? तो ये है कंबाला। ध्यान रखोगे, भैंसा दौड़, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। कंबाला भैंसा दौड़ नवंबर दिसंबर में कर्नाटक में होती है। एक कर्नाटक के बेंगलोर में मूंगफली महोत्सव भी मनाया जाता है और पिछले 500 सालों से मनाया जा रहा है बड़े लेवल पर। समझिए, मूंगफली बांटते हैं किसान वहां पे आके उस समय पर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किस राज्य में अक्टूबर के महीने में कावेरी संक्रमण त्योहार मनाया जाता है? कब? अक्टूबर के महीने में। कौन सा? कावेरी संक्रमण। अब कावेरी नदी तो 2 ही राज्यों से बहकर जा रही है, एक कर्नाटक एक तमिलनाडु। तो इन्हीं दोनों में से किसी में मनाया जाता होगा। तो हमारा देख लेते हैं भाई। तो ऐसा है, कर्नाटक में कुर्ग जिले के अंदर ब्रह्मगिरी से ये नदी निकलती है। तो वहां से जब ये निकली नदी ब्रह्मगिरी से, तो उसी जगह पर ये मनाया जाता है। समझ गए? है ना, अक्टूबर के महीने में एक तरीके से कावेरी की पूजा की जाती है इस पर। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले। तो ये यहां से निकलकर, कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु की ओर जाती है बच्चे, ध्यान रखोगे। और फिर आगे जाके किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आते हुए मानसून और जाते हुए मानसून दोनों से पानी लेती है और पूरे 12 महीने बहती है बढ़िया करके। वरना इस वाले हिस्से पे हमारे भारत के जो भी नदियां हैं ना, इस वाले हिस्से पे नीचे के, वो 12 महीने नहीं बह पाती ढंग में। जब बरसात आती है तभी बह पाती है ढंग में। और ये बरसात आती हुई और जाती हुई दोनों तरफ से पानी ले लेती है, इस वजह से ये 12 महीने बह पाती है इस वाले हिस्से पे। एकमात्र ऐसी नदी है इतने भारत पर, यानी कि प्रायद्वीप भारत पर हमारे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को किस देवी को समर्पित करते हैं और त्योहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं? बच्चे क्या है नवरेह उत्सव? जो नवरात्रे होते हैं ना, है ना भाई, चैत्र के महीने में भी आते हैं, अश्विन महीने में भी आते हैं। चैत्र का महीना यानी कि मार्च अप्रैल उस समय पर भी आते हैं, और अश्विन के महीने पर भी आते हैं। अश्विन का महीना यानी कि सितंबर का आखिरी, अक्टूबर का शुरू। तो ये वहां मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो ध्यान रखोगे, नवरेह उत्सव के नाम से बोलते हैं जम्मू कश्मीर के लोग इसको।
और यहां पर वो शारिका देवी की पूजा करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखना। बोलता है निम्नलिखित में से किस त्योहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य मनाया जाता है? कौन सा बच्चे योग्यता का महीना? ये है सागा दावा। ये जो सागा दावा है ना बच्चे, सागा दावा ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन आता है। बुद्ध पूर्णिमा को हम क्या भी बोल देते हैं, हम बैसाख पूर्णिमा भी बोल देते हैं, बैसाख पूर्णिमा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, इसको इस नाम से भी जानते हैं, बैसाख के महीने में आती है। यानी कि कब, ध्यान रखोगे, उसमें लिखा हुआ मई और जून के मध्य, मई जून के मध्य बैसाख महीने में बैसाख पूर्णिमा आती है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसी पूर्णिमा पर हुई थी, इसीलिए सागा दावा मनाते हैं सिक्किम के अंदर इसको। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, सिक्किम के अंदर, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा बच्चे। अगर आप देखोगे जो लोसर है ना, लोसर, ये ध्यान रखोगे तिब्बती बौद्ध धर्म के लोगों का नया साल है, न्यू ईयर है लोसर। समझ गए आप लोग? अब तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग कहां कहां रहते हैं? तिब्बत में रहते हैं, लद्दाख में रहते हैं, सिक्किम में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, वहीं वहीं मनाया जाता है। ठीक है, वहीं वहीं इसको मनाएंगे जहां जहां तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग रहेंगे। ऑप्शन में या तो अरुणाचल प्रदेश ही देगा, या सिक्किम ही देगा, या लद्दाख ही देगा, या तिब्बत ही देगा। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलते किस पर्व में के दौरान निकोबार द्वीप समूह जनजातीय परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती है? मतलब बच्चे जैसे कि मान के चलो ये हमारा भारत और इस तरफ आपको अंडमान और निकोबार देखने को मिलते हैं। ये भारत के किस दिशा में है अंडमान निकोबार? हमारे ही द्वीप है, हमारा ही केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। तो ये किस तरफ है? ये है बच्चे साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व की तरफ हमसे, और ये बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं। ये ऊपर वाले अंडमान है, नीचे वाले निकोबार है। अंडमान कितने हैं बच्चे? 550, और 22 कितने हैं निकोबार। टोटल कितने हैं? 572 द्वीप है यहाँ पर, टोटल है 572 द्वीप। ऐसे हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ की राजधानी, यहाँ की राजधानी अब श्री, ध्यान रखोगे, यहां पर क्या बोलते हैं, विजयपुरम को कर दिया है, लेकिन वो थी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ध्यान रखोगे, यहां पर पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या कर दिया? श्री विजयपुरम। अब देखो ये कहां पड़ती है? ये बच्चे साउथ वाले अंडमान पर पड़ती है। ये आपका ऊपर नॉर्थ अंडमान है, उत्तरी अंडमान, ये आपका मिडिल अंडमान है यानी कि मध्य अंडमान, ये आपका कौन सा हो जाएगा बच्चे? साउथ अंडमान, और ये आपका हो जाएगा लिटिल अंडमान। तो ये जो साउथ अंडमान है इसके ऊपर, दक्षिण अंडमान के ऊपर श्री विजयपुरम पड़ती है, यानी कि पोर्ट ब्लेयर राजधानी पूरे अंडमान निकोबार की। ठीक है, और यह है निकोबार नीचे के। इन निकोबार द्वीप पर क्या मनाया जाता है बच्चे? अस्थि पर्व मनाया जाता है। अपने जो उनका मुखिया होता है उसको श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं वो लोग। ठीक है भाई, यहां पर जनजातियां मिलती है जैसे कि शैंपेन, जारवा, सेंटनलीज, ऐसी आपको जनजातियां देखने को मिलेंगी। बोलता है तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है बच्चे? ये 9 दिनों तक आयोजित किया जाता है। ध्यान रखोगे, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कहां पर? ब्रह्मा जी के लिए मनाया जाता है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहां पर? तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में। याद रखोगे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। कौन सा बच्चे? तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में, है ना भाई, वेंकटेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किस स्थान में हर साल 10 दिनों के लिए सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है? कितने बच्चे? 10 दिनों के लिए सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव। एक कोणार्क में भी होता है उड़ीसा के, उसको भी लिख लो। ठीक है भाई, इसी नाम से एक आपको कोणार्क उड़ीसा में भी मिल जाएगा, और इसी नाम से एक आपको, ध्यान रखोगे, तिरुवनंतपुरम में भी मिल जाएगा केरल के अंदर। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अर्थकल पर्व और वेट्टुकल महोत्सव, ये बच्चे किस राज्य में? चर्च के उत्सव है, यानी कि बच्चे ईसाई धर्म को समर्पित है, और ये कहां के हो गए भाई? केरल के हो गए। अर्थकल और वेट्टुकल, तो हमारा राइट आंसर है केरल के अंदर। बोलता है कुर्ग का, देखो कुर्ग पड़ता है कहां पर बच्चे? कर्नाटक के अंदर। उसका जो कोडवा समुदाय, जो कोडवा जनजाति के लोग हैं, किस त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करते हैं? तो वो कौन सा हो जाएगा बच्चे? कैलपौध के दौरान। ठीक है,